चलिए, आज का टॉपिक है बैच 2 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। अभी तक जो मैथ का चैप्टर हुआ है बैच 2 में परसेंटेज एज टाइम एंड वर्क, पाइप एंड स्टीम, पाइप एंड सर्टेन और CISI और आज प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलिए। प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल कॉन्सेप्ट है, फार्मूला एक दो फार्मूला है, उससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम लोग बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस में सिंपल, आप जब मार्केटिंग करने जाते हैं सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आज हम अरुण जी को एक ठो एप्पल मोबाइल खरीदवाते हैं। अरुण जी को एक लाख का लमसम बजट है उनका, उससे कम तो आप लोग का होगा नहीं। तो 1 लाख का एक फ़ोन लेना है एप्पल। तो उसमें क्या है कि आप मार्केट जाते हैं, किसी भी शॉप में जाते हैं, मार्केट में गए, अरुण जी मार्केट में गए और बोले कि एक एप्पल फ़ोन दीजिए 15 प्रो, जो भी नाम है, अभी तो लेटेस्ट शायद वही है, 15 प्रो एक फ़ोन चाहिए। ठीक है, तो दुकान वाले सब लोग ज्वाइन हो जाइए फटाफट। दुकान वाले ने इनको मोबाइल दिखाया जिस पे MRP लिखा हुआ था कितना, 90,000। MRP कितना लिखा हुआ था, 90,000। ठीक है, 90,000 जो MRP लिखा हुआ था, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अंकित मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस। मार्क प्राइस यानी कि MP। ये आपका अंकित मूल्य है जो प्रोडक्ट पे लिखा गया है। अब अरुण जी बोले कि कुछ तो डिस्काउंट दो, इतना महंगा फोन ले रहे हैं। तो दुकान वाला बोला कि ठीक है सर, हम आपको ये फोन, माइक ऑफ कर दीजिए, 80,000 में दे देंगे। कितना हम दे देंगे, 80,000 में आपको ये फोन दे देंगे। चलिए, अच्छी बात है। अब 80,000 फोन में दुकानदार ने अरुण जी को जो फोन बेचा उसको क्या हम लोग बोलेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग कि प्राइस। SP हो गया। जो फोन बेचा गया जिस रेट पे, उसको क्या हम लोग बोले, SP हो गया। ठीक। अब दुकान वाला खुद का तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के नहीं बैठा हुआ, वो भी कहीं से खरीदा होगा। तो मान के चलिए दुकान वाला कहीं से खरीदा होगा, वो मान लीजिए 70,000 में वो खरीद के लाया होगा। तो वो जो खरीदा होगा जिससे, वो कहलाएगा क्रय मूल्य, यानी कि CP कॉस्ट प्राइस। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? क्लियर है? यहाँ तक सारा घर वाली कहानी है, कुछ नया नहीं है। अब बात करते हैं पूरे खरीदारी में, अगर आपसे हम पूछें पूरे खरीदारी में दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ, पूरे खरीदारी में बताइए, दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000। दस सत, 10,000। 70,000 में खरीदा फोन और 80,000 में अरुण जी को बेच दिया। तो प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, बताइए? सब आप लोग पढ़े हुए SP हैं। माइनस CP। SP माइनस CP।
सब आप लोग पढ़े हैं, बहुत लोग रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद भी चुप हैं। अगर ऐसा केस हो जाए कि दुकानदार 70,000 में खरीदा और अरुण जी को 60,000 में बेचना पड़ जाए, कुछ उस फोन में कुछ डिफेक्ट के कारण, उस केस में दुकानदार को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस। लॉस होगा। लॉस होगा तो लॉस यानी कि हानि। हानि बराबर क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी। यहां तक किसी को कोई समस्या? अब इसमें आपको प्रॉफिट परसेंट भी एक कहीं कहीं पे निकालना होगा। परसेंटेज प्रॉफिट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट बराबर बताइए क्या फॉर्मूला होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर लॉस परसेंट पूछे आपसे तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। इतना फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब ये तो दुकानदार का सारा कहानी आप निकाल लिए। अगर मान लीजिए अगर इस पूरे खरीदारी में आपसे पूछा जाए कि अरुण जी को डिस्काउंट कितना रुपया को मिला, यानी कि डिस्काउंट बराबर बताइए। माइनस विक्रम एमपी माइनस सीपी। एसपी 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 90,000 बोला गया, 80,000 में दिया गया तो कितना हुआ? 10,000 का इनको डिस्काउंट मिल गया। इतना फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, इसी से पूरा प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा। ठीक है, अब एक चीज याद रखिएगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको बोला जा रहा है 125% का प्रॉफिट हो रहा है, 125% का प्रॉफिट हो, अगर आपको बोला जा रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 125% लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर बोला जाए कि मूलधन पे आपको 125 रुपए का 125% का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमेशा 100 प्लस जो भी दिया हुआ है वो काउंट होगा। अगर बोलेगा 25% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? 100 माइनस 25%। ठीक है, 75%। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। तीसरा मेथड है रेशियो मेथड है। अगर आपसे बोला जाए कि आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है रेशियो मेथड में, ठीक है, तो 10% का बराबर होता है 1/10। नीचे वाला क्या होता है? सर सीपी। नीचे वाला क्या होता है? सीपी। याद रखिएगा, ऊपर वाला नीचे वाला को जोड़ दीजिएगा तो ऊपर वाला क्या होगा? एसपी। सब बता चुके हैं आप लोग को। ठीक है, अगर आपसे बोले 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो हमको बताइए सीपी कितना होगा और एसपी कितना होगा? 4 और 5। 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो बताइए सीपी कितना और एसपी ठीक है सर, कितना? 4 और 5। 4। 25% का मतलब एसपी एक होता है होगा। 1/, ठीक 4। है, 1/4। नीचे वाला क्या होगा? सीपी। सीपी। ऊपर वाला क्या होगा? एसपी जोड़ के। ठीक है, हमेशा यहाँ पे एसपी 11 होगा, एक नहीं होगा। नीचे वाला को जोड़ दीजिएगा, ऊपर एसपी हो जाएगा। हम अच्छा एक चीज बताइए, कभी कंफ्यूजन हो अगर आपके दिमाग में कि सीपी बड़ा कि एसपी बड़ा, ऐसा सोचिए। सीपी और एसपी के बारे में थोड़ा सा सोचिए। सीपी क्या होता है? सीपी क्रय मूल्य। एसपी क्या हुआ? विक्रय मूल्य प्रॉफिट के केस में कभी भी क्रय मूल्य बड़ा होगा? कम होगा सर। नहीं सर, हमेशा कम क्रय होगा। मूल्य कम प्रॉफिट होगा। के केस में हमेशा क्रय मूल्य
कम होगा। अगर 10% का प्रॉफिट है तो एसपी 11 होगा, सीपी 10 होगा, लेकिन अगर 10% का लॉस होगा तो उस एसपी 9। केस में क्या होगा? अगर 10% का लॉस हो जाए, अगर आपसे बोले कि 10% का लॉस है, उस केस में सीपी कितना और एसपी कितना? 10 और 9। सीपी 10 हो और 10 9। जाएगा, 9। नीचे वाला सीपी तो फिक्स है 10 और ऊपर वाला मैं घटा के लिखना है, कितना हो मैं जाएगा? नहीं पिया 9। नो। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा कौन कि यो कर पूरा दिया? माइक ऑफ कर क्या दीजिएगा। कर पूरा पूरा हुन्छ हल्दी खाँदोडी भन्छ के नहीं पायो पूरा जो भी प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है वो पूरा बनेगा आपका रेशियो मेथड से। इसलिए बनाने से पहले इस बार हम पूरा रेशियो क्लियर ही कर देंगे कि क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अगर आपसे बोला जाए कि 20% का लॉस हुआ है, उस केस में सीपी कितना, उस केस में एसपी कितना, बताइए आप। 10 8 5 और 4। 10 8 5 और 4। अब देखिए 20% का लॉस हुआ है, 20% बराबर होता है 1/5। तो सीपी तो फिक्स है आपका 5, एसपी क्या हो जाएगा? 4 घटेगा 4। लॉस के केस में घटा नीचे वाला से ऊपर वाला घटा के लिखना है, प्रॉफिट के केस में जोड़ के लिखना है। वही चीज बस आपको हम समझा रहे हैं। अगर 25% का लॉस हो जाए तो बताइए सीपी कितना और 1/5 एसपी कितना? 4 और 3। 4 और 4 और 3। 5 4 और 3 1/4 लॉस हो रहा है तो ये तो फिक्स है। 3/4 ये 4 में से एक जाएगा तो क्या घटेगा? 3 3 ठीक है। अब मान लिया जाए, जरूरी नहीं है कि आपको 20%, 50%, 30% ही दे। ये भी हो सकता है अगर आपको दे दे 27.5%, 27.5% दे दे, तो बताइए सीपी कितना और एसपी कितना? 5 से लाएंगे 27% लॉस हो रहा है, बताइए लॉस हो रहा है। लॉस में भी बताइए और प्रॉफिट दोनों में बताइए आप लोग। सीपी एसपी दोनों का, लॉस का इधर, प्रॉफिट का इधर। रेशियो पता नहीं परसेंटेज इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ाते हैं। चालीस और 29। और 40 और 51 प्रॉफिट में। 40 और 51 सर। प्रॉफिट बस के केस में 40 और 51 सर, लॉस में 29 सर आज होता वो है। 40 और क्वेश्चन के 29। चार्ट वाला भेजना ग्रुप में ताकि याद कर लें ठीक है, ठीक। देखिए सिंपल है। परसेंटेज में पहला ही क्लास में हम बताते हैं, यही चीज बताते हैं। सबसे पहले इसको ब्रेक करना सीखिए। 27.5% है, डायरेक्ट नहीं पता है तो ये तो लिख सकते हैं 25% प्लस 2.5% 2.5 होगा। हाँ 25% सर क्या होगा? 1/4, 4 1/40। 40 कोई दिक्कत? नहीं सर 40 4 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 40 40 ऊपर कितना हो 11 जाएगा? 40 10 11। 11/40। नीचे क्या हो गया? नीचे आपका सीपी हो गया। और जो अगर लॉस हो रहा है तो 40 में 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 29। 29। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 40 में 11 जोड़ दीजिए। 51 क्लियर है? कोई दिक्कत? ये रेशियो एकदम दिमाग में रहेगा, सारा क्वेश्चन में समय नहीं लगाएगा। अब आइए सीधे क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसको 2-2 3-3 मेथड 10,000 से हम बनाएंगे। 10,000। फटाफट सब लोग बनाइए। आंसर किसी को नहीं बोलना, बस डन बोलना है। बाकी हम समझ लेंगे आप लोग के आवाज से कि सही है या गलत है। डन सर डन 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 सर डन सर। डन सर डन सर।
कुछ नहीं था क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले आपको 2 पॉइंट दिमाग में रखना है, क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में निकालना क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्रैमूल, क्रैमूल का मतलब क्या होता है, सीपी या एसपी? सीपी। सीपी। क्वेश्चन ये बस ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में सीपी दे दिया है, सीपी बराबर है 8000, और आपको बोला है प्रॉफिट भी दे दिया है 25%, और आपको बोल रहा है क्या, एसपी निकालना है। चलिए अच्छी बात है। पहला तो तरीका ये है कि 8000 का पहला तरीका क्या है, 8000 का 25% निकाल के, जो ट्रेडिशनल लोग बनाते थे, 8000 का 25% हो गया 2000, और इसमें 8000 जोड़ दीजिए, हो गया 10000। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है, सीधे क्या बताया था, प्रॉफिट 25% है तो क्या करना है, सीधे 125 कर दीजिए, यहां से भी 10000 आ जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड में क्या, 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4। नीचे वाला क्या होता है, सीपी, और एसपी कितना हो गया, 5। लिख दीजिए सीपी और एसपी। सीपी कितना है, सीपी आपका 4 सीपी है आपका 4, एसपी है 5। किसका वैल्यू दिया हुआ है, सीपी का। सीपी 4 का 4 का वैल्यू 8000 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 2 2000 हाँ 2000। चलिए, और 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000 10,000। तो ये तरीका, तीनों तरीका से आपको सबसे आसान कौन तरीका लगा, यही है सर तीसरा। तीसरा। रेशियो मेथड। हाँ रेशियो मेथड, पूरे मैथ हम रेशियो मेथड से ही बनाएंगे, कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन ये सब एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, बस ये आपको बेस मजबूत करने के लिए। क्वेश्चन जो आएगा सब आगे है। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। डन सर। डन सर, डन सर। डन सर। डन सर। क्या दिया हुआ है, सीपी दिया है कि एसपी दिया है, सीपी। सीपी हो गया 12000, प्रॉफिट दे दिया है 23.33%। अब 23.33% को तोड़ने आना चाहिए। एग्जाम में बिल्कुल मत सोचिएगा 25%, 20%, 50%, 75%, ये सब अब नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में एग्जामिनर को पता है कि फंसेंगे आप इसी में। अब इसको तोड़ने के लिए क्या लगाए हम, बताइए। 20% और 3.33 3.33 20% कितना हो गया, 1/, सर 1/5 और 1/30 अब ध्यान से 1/30 देखिए, 1/30। 30 हो गया। 33.33 का होता है 1/3, 3 तो 3.33 का क्या होगा, 1/30। 1/30 ये कितना हो जाएगा, 7/30 7/30 60/30। ये हो गया सीपी, प्रॉफिट हो रहा है तो 37/30 37 हो जाएगा आपका 37/30 एसपी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, आपको लिख दीजिए सीपी और यहाँ एसपी। सीपी आपका हो गया 30 और 37 हो गया। अब वैल्यू किसका दिया हुआ है, सीपी 12000, ठीक है।
30 का वैल्यू 12,000 है तो एक का 400 वैल्यू 400। 400 37 का वैल्यू 4 से गुना कर दिए, 7 चौको 28, 4 तिया 12, 13, 14, 14,800 14,800। क्लियर है? बस परसेंटेज जहां दिया वहां पे रेशियो निकाल देना। याद रखिएगा रेशियो मेथड सिर्फ वहीं लगेगा जहां पे परसेंटेज दिया हुआ है, इसके अलावा कहीं नहीं लगेगा। कुछ क्वेश्चन होंगे जहां पे ये काम नहीं करेगा। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। 27.5 का तो वैल्यू अभी जस्ट बताया था 11/40। हाँ भाई 51/40। डायरेक्ट अगर हम लिख दें 66,300 गुना, क्रैमूल निकालना है ना, तो 66,300 गुना 40 और बट्टा 51। ये कट गया 13 बार में, 13 चौ 52, कितना हो गया 52,000। 52,000। थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए, वही चीज है। सीपी यहाँ लिख दीजिए, एसपी यहाँ लिख दीजिए। सीपी आपका 40 हो गया, ये 51 हो गया। आपको वैल्यू दिया हुआ है किसका, बेचा गया है तो इस बार 51 का 51 का वैल्यू दिया गया 51 66,300, तो 40 का वैल्यू निकालना है। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। सभी लोग टेस्ट दे दिए थे? जी सर। कैसा था हाँ जी सर, सर। पेपर बहुत अच्छा अभी था नहीं, सर, अभी नहीं दिया सर। पेपर सही था सर। पर वो नहीं रहे सर क्वेश्चन। क्वेश्चन हो, अब तो आप लोग 55 मिनट कर दिए, 45 से 10 मिनट बढ़ा दिए। मैथ के नहीं हो रहे सर। सर मेरा सेव नहीं गया। हो पाया था आंसर। ऑटो सेव है, अगर टाइम खत्म भी हो जाता है तो ऑटो सेव हो जाएगा। पता नहीं सर क्यों नहीं हुआ था। मैथ नहीं हो रहा सर, रीजनिंग तो हो जाता। मैथ भी होगा, सॉल्यूशन कराएंगे हाँ तो सर, बताइए, नहीं सॉल्यूशन कराएंगे तो बताइएगा कहाँ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सब पूछेंगे। इस बार बिल्कुल मैथ का सर। क्वेश्चन था ना अच्छा खासा। जी हाँ था सर। सर। सर B2 बैच में हमारे परसेंटेज नहीं हुआ है सर अभी तक। फिर से करा देंगे, वो सब कौन सा बड़ा बात है। देखिए हाँ सर सबसे वो स्टार्टिंग में हुआ होगा। देखिए संडे संडे का एक सेशन रखेंगे हम, ठीक है। संडे को रात वाला क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। संडे को एक मॉर्निंग सेशन रखेंगे, रिवीजन क्लास। उसमें कोई कोई टॉपिक कराते रहेंगे, हो जाएगा। नहीं हो जाए, वो तो सर अब जुड़े हुए हैं तो अब वो करवाइए। तो होना सर ही क्यूसी है। वाले वो सर आए नहीं कल। अरे कल हम
इतना मैसेज किए, अब क्या बताएं हम। अब वो कल रात बिजी में, कहीं होंगे सर वो। नहीं कल रात में 11 बजे वो मैसेज किए, बोले सर एक मेडिकल इमरजेंसी में फंस गए इसलिए रिप्लाई नहीं दे पाए, उसके लिए सॉरी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। हम बोले आपको जब समय हो हम्म। हमको बता दीजिएगा, हाँ हम 8 बजे जुड़ जाइएगा। बोले ठीक है, हम 1-2 दिन सही, में बताते हैं। ठीक है सर। हम उन्हीं के कारण हम कल स्लाइड नहीं बनाए। जब स्लाइड ही नहीं, हमको लगा उन्हीं का क्लास, बोले कि 2 घंटा क्लास हम लेंगे, तो अब उसके कारण हम स्लाइड नहीं बनाए। अब एंड टाइम पे अब हम क्या करें, बिना स्लाइड का आप यहाँ खड़ा होके क्या कर सकते हैं। सही, कोई बात नहीं सर। चलिए, एक वस्तु को 46,000 रुपए में बेचा गया और 15% लाभ कमाया गया। पूछा गया है कि क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही चीज है, अगर हम अब, अगर आप लोग समझ रहे हैं तो अगर 46,000, अगर आप समझ रहे हैं तो 46,000 बटा 115 गुना, अगर 100 कर दे तो तो क्या आप लोग समझ रहे हैं। जी सर। हाँ सर। अब ये तो कर दिए, अब आते हैं बेसिक पे, हम सबको लेके चलेंगे। आपको क्या दिया गया, बेचा गया यानी क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस। ठीक है। विक्रय 15% मूल्य का लाभ हुआ है, क्रय मूल्य पूछा है। 15 का वैल्यू बताइए। सर 23/20। 23/20, 20। यानी कि अगर आपसे हम पूछे तो यहाँ पे सीपी हो गया, एसपी हो गया, प्रॉफिट हुआ है तो सीपी 20 सीपी हो गया 20। और 23। एसपी कितना हो गया, 23 हो गया। 23। आपको वैल्यू एसपी का 23 का वैल्यू दिया हुआ है 2000 46,000, चलो, एक का वैल्यू एक का 2000। 2,000 2000 और दो का वैल्यू 40,000। 40,000। 40,000। 40,000 एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये भी है, तो जो आपको पसंद हो उससे बनाइए। दूसरे तरीके से कैलकुलेशन ज्यादा है तो पहला वाला ही ज्यादा सही है। हाँ, जो बोले ना, जो आपको एग्जाम में लगे कि समय बच सकता है, आपको 2-3 20। तरीका आना चाहिए। डन सर। डन सर। ठीक है, डन सर। ये टाइप 2 है। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। चलिए देखिएगा, एक वस्तु को 15,000 में बेचा गया और एक वस्तु को 15,000 में बेचा गया है, नहीं से सॉरी खरीदा गया है। 115,000 में खरीदा गया और 18,000 में बेच दिया गया। ठीक है, पूछा गया लाभ प्रतिशत क्या है। अगर फॉर्मूला से जाए तो प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट बराबर आपको बताए थे प्रॉफिट बटा सीपी प्रॉफिट। सीपी इंटू इंटू 100। 100। सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3000। 3,000 का। 3000। 3000। अब ये भी बता 3000 देते हैं बटा 15,000। प्रॉफिट बराबर आपको ये भी पता है, आप माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया एसपी माइनस 3,000 बटा सीपी बटा कितना, 15,000। बटा 15,000। 15,000 15,000। गुना 100। 15,000। ठीक है, 20। अब यहाँ से 20%। काट लीजिएगा 5, 100/5 बराबर 20%। एक तो 20%। तरीका ये है, दूसरा तरीका डायरेक्ट आप बना सकते हैं, कॉमन सेंस, क्योंकि डेटा बहुत छोटा है तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 15,000 का वस्तु को 18,000 में बेचा गया, डिफरेंस कितना, 3,000। 3,000 डिफरेंस है। तो आपको ये दिमाग में लगाइए कि किसका
नहीं, छोड़ दीजिए, फालतू आप लोग दिमाग लगाइएगा, फिर फंस जाइएगा अगला क्वेश्चन में। कैंसर। बताइए। डन सर। डन डन सर। डन सर। डन सर। चलिए, अगर हम इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, अब एक चीज बताइए, यहाँ पे बोला है लाभ या हानि प्रतिशत। 24,000 का वस्तु को 27,000 में बेच रहा है तो कभी भी हानि होगा? नहीं सर, लाभ होगा। लाभ तो बस लाभ परसेंट ही निकालना है। तो लाभ परसेंट डायरेक्ट आप घटा के भी निकाल सकते हैं, लिखने का जरूरत नहीं। अगर आप घटा दिए तो डायरेक्ट निकाल 3600 बटा 2400, 24,000 3600 बटा 24,000 इंटू 100। इंटू 100। ये 15%। कट जाए 12 तिया 36, ये आपका 3 हो और गया 20, 30 और 20, 300 बटे तो 20। 15% हो गया। ठीक है, आ जाइए टाइप 3 पे। टाइप 3। सर हम भी वही देख रहे हैं। जी सर। परसेंटेज होना चाहिए वहाँ पे। एक सेकंड, ये दो हम थोड़ा इसमें गड़बड़ है, इसको छोड़ दीजिए, कन्वर्जन सही से नहीं हुआ। ये टाइप 5 है। टाइप 4 हम फिर से पीडीएफ दे देंगे, उसमें सही करके दे देंगे, थोड़ा सा उसमें गड़बड़ है, टाइपिंग मिस्टेक। टाइप 5 है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, अब यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है आप लोग। पहला क्वेश्चन हम बता ही देते हैं, फिर सेकंड से आप लोग बनाइएगा। ऐसा क्वेश्चन में एग्जामिनर आपके साथ खेलता है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला है एक व्यापारी कुछ वस्तुओं को 1,25,000 रुपए में खरीदता है और उसको उससे 3/4 को 8% लाभ पर बेचता है, तो कुल 7% प्राप्त करने के लिए शेष को कितना परसेंट पे बेचना है। अब एक चीज बताते हैं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा उसके लिए चार्ट मेथड है, चार्ट बनाएंगे हम लोग। ध्यान से देखिए चार्ट कैसे बनाएंगे। चार्ट में हम लोग लिखेंगे टोटल, सेल और रिमेनिंग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे बोला जाए किसी भी चीज का 3/4, तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है? टोटल सर होता है। टोटल ये और याद ऊपर सेल। रखिएगा। जब भी आप फ्रैक्शन में हम लोग लिखते हैं
तो नीचे वाला हमेशा टोटल होता है, ऊपर वाला उसका भाग होता है। पार्ट। यानी इसका मतलब 4 में से 3 भाग। अगर लिखा हुआ है 2/7, इसका मतलब टोटल 7 है और 7 का दूसरा भाग के बारे में ये चर्चा कर रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। व्यापारी कुछ वस्तुओं को इतना में खरीदता है और इसमें से 3/4 भाग को, तो इसमें टोटल कितना होगा? 4। बेचा कितना है? 3 भाग को। कितना परसेंट पे? 8% पे। 8। ठीक है, ये चीज आपको। अब कौन ज्वाइन कर रहा है? एक सेकंड, किसी का ज्वाइन आया। ठीक है, टोटल 4 सेल किए हैं, 3 भाग को 8% पे। पूछ रहा है कि ओवरऑल 7% का लाभ होना चाहिए। टोटल पे कितना परसेंट का लाभ होना चाहिए? 7% का। तो पूछ रहा है शेष यानी कि रिमेनिंग को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए टोटल 4 है, 3 हिस्सा बिक गया, तो बचा कितना हिस्सा? एक हिस्सा। अब कुछ करना नहीं है, इसको आपस में गुना कर दीजिए। ये हो गया 28%, ये हो गया 24%। तो एक बराबर कितना आया? उसको घटा दीजिए। 1 बराबर 4%, यानी शेष को 4% पे अगर बेच दे तो ओवरऑल 7% का लाभ हो जाएगा। फिर से देखिएगा ये क्वेश्चन को। बोला है एक व्यापारी कुछ वस्तुएं को इतना रुपए में खरीदता है। इस रुपए का कोई मीनिंग रहा? नहीं कोई सर। मीनिंग नहीं रहा। और इसमें से 3/4 को 8% लाभ पर बेचता है। 3/4 का मतलब हो गया टोटल 4 था, उसका 3 हिस्सा को 8% पे बेचा। टोटल 4 हो गया, उसका 3 हिस्सा को 8% पे बेच दिया। ठीक है, तो रिमेनिंग बचा 1। अब पूछ रहा रिमेनिंग को कितना परसेंट पे लाभ पर बेचा जाए कि ओवरऑल 7% का लाभ हो जाए, यानी टोटल पर 7% का लाभ हो जाए। बस लिख के सेट करके गुना कर दीजिए 28 24 और घटा दीजिए 1 बराबर 4। और याद रखिएगा हमेशा रिमेनिंग 1 में ही लाना। अगर आ जाए 2 बराबर 8 भी आ जाए तो आपको क्या लाना है? 1 बराबर 4। हमेशा 1 में आएगा रिमेनिंग, कभी भी 2 में नहीं रखना है, 1 में रखना है। चाहे वो पॉइंट में ही क्यों ना आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें एक क्वेश्चन सर देखिए। हाँ सर जैसे इसमें रिमेनिंग के अलावा जैसे टोटल और सेल में पूछ दे तो यही इसी मेथड से लगाएंगे। आ रहा है, सब है। आप जो शंका है सब इसमें दिया हुआ है पीडीएफ में। शंका का सारा समाधान है। चलिए बनाइए। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। डन सर। चलिए चार्ट बनाइए, सेम क्वेश्चन है। चार्ट बनाइए। टोटल, सेल और रिमेनिंग। टोटल कितना है? इसमें बोला 80% वस्तुओं को। 80% का वैल्यू क्या होता है? 4/5 लिख लीजिए। देखिए अगर कभी भी एग्जाम में परसेंटेज वैल्यू भूल जाए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 80/100 कर दीजिए। ये 8/10, 4/5। ठीक है, यानी कि टोटल था 5, उसका 4 भाग बेच दिया गया। टोटल कितना था? 5, बेचा कितना? 4 भाग। और जो 4 भाग बेचा वो कितना पे बेचा है?
10% पे। 10% और क्या बोला है, तो बोल रहा है कि शेष को कितना परसेंट लाभ पर बेचा जाए। शेष कितना है 1, ताकि 11% का कुल लाभ हो, यानी कुल लाभ 11%। 11 गुना 5 55, 10 गुना 4 40, बचा कितना 15। एक 15% पे अगर रिमेनिंग को बेच देगा तो ओवरऑल उसको 11% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्लियर। अब इसमें एक टाइप और है, ये वाला टाइप से 5 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं। एक और टाइप है, ये बना लीजिए पूरा पीडीएफ, उसके बाद एक टाइप कल बता देंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम लोग पजल भी करेंगे। ठीक है सर, इसमें लॉस प्रॉफिट का कैसे पता चलेगा इस फिगर में? इस फिगर में देखिए पहले ही बोल दिया है 11% का कुल लाभ हो। जब कुल लाभ पहले ही हो गया, ओवरऑल 11% का लाभ ही मांग रहा है, तो कभी भी लॉस होगा। बस आपको भ्रमित करने के लिए लिखा गया है। एक सर, एक बार रिमेनिंग वाला सर बताइए। हाँ बिल्कुल, यहाँ जो एक देखिए टोटल समझ में आ गया, टोटल रेशियो से आगे सर। ठीक है, सेल समझ में आ गया। सेल, हाँ ये तो सर ऊपर वाला जैसे 4/5 है तो इस हाँ समझ तो में आ गया। 5 हो टोटल गया 5 है, टोटल। उसका पार्ट 4। हाँ सेल हुआ 4 भाग, 4 भाग को 10% बेचा है तो 40 हो गया। टोटल 5 भाग है, 5 टोटल पे कह रहा है 11% का लाभ हो, तो 5 गुना 11 55, सेल 40। रिमेनिंग हमेशा 1 लाना है। 1 बराबर कितना हो गया 15। रिमेनिंग सर सब में 1 ही रखना है सब में कैसे 1। भी? अगर वो 5 बराबर भी 2 आ रहा है तो आपको 5/2 में आंसर देना है। अच्छा सर। रिमेनिंग हमेशा, इसमें सारा टाइप का क्वेश्चन दिए हैं। ये भी टाइप दिए हैं, टोटल नहीं दिए हैं, सेल दे दिए हैं, रिमेनिंग दे दिए हैं, टोटल निकालना, ये भी टाइप दिए हैं। सर ये भी टाइप दिए हैं कि रिमेनिंग बराबर 2 आ जाएगा तो टोटल क्या होगा। सारा टाइप हम दिए हैं। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगे, बनाने का तो हम 2-2 मिनट में सब बना देंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी दिमाग लगाइए, फिर कल इसको हम लोग ठीक, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके अब आते हैं पेपर 2। सब लोग लाइन पे ही रहेंगे, बस स्लाइड बस चढ़ा दें।